कोचिंग पर फायरिंग मामले में रोशन सर की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर क्या खान सर का आने वाला है? वैसे तो पटना के मशहूर खान सर अपने पढ़ाई के स्टाइल, बात करने के अलग अंदाज और तीखे बयानों से चर्चा में हमेशा रहे, लेकिन इस बार खान सर कोचिंग मामले में ऐसे विवादों में घिर गए हैं कि दरअसल 2 दिन पहले 2 जून की रात को जो कुछ हुआ, लोगों ने खान सर की कोचिंग पर हमला कर दिया, यह आरोप लगाया गया। और इसी दौरान सीसीटीवी में ये लोग खान सर की कोचिंग पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। चेहरे पर आप देखिए कि मास्क लगाए इन लोगों ने खान सर की कोचिंग पर जमकर पत्थरबाजी की है और इस दौरान इन लोगों ने खान सर की कोचिंग के गार्ड को बुरी तरीके से मारा और पीटा है। उसका सिर फोड़ दिया, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और इस पूरी घटना के लिए खान सर ने अपने पड़ोसी कोचिंग के मालिक रोशन सर पर आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के करवाने पर। खान सर की शिकायत के बाद रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की घटना सुनकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पूछ रहे हैं बॉस कि अरे भाई, हमला तो खान सर की कोचिंग पर हुआ था ना, इसमें घायल भी खान सर का गार्ड हुआ, तो फिर खान सर की गिरफ्तारी की बात क्यों हो रही है? कहां से आ गई गिरफ्तारी की? अब इस मामले में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि इस हमले के जवाब में खान सर के 2 गार्ड ने फायरिंग की। आगे बढ़ने से पहले आपको खान सर की कोचिंग पर हुए हमले की टाइमलाइन बता देता हूं। पटना में 2 जून की रात करीब 10 बजे खान सर के कोचिंग सेंटर यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ था। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर के गार्ड की पिटाई की, परिसर में पत्थरबाजी की और खान सर के पोस्टर बैनर्स फाड़ दिए। घटना के बाद खान सर ने दावा किया था कि हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की थी। हालांकि कुछ समय बाद ही वो फायरिंग वाले बयान से पलट गए। इसके बाद खान सर ने अपनी कॉम्पिटिटर कोचिंग ज्ञान बिंदु कोचिंग पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आए कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। खान सर की शिकायत के बाद रोशन सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामला शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज इस मामले में एक नया वीडियो सामने आ गया। इसमें दावा किया गया है कि विवाद के दौरान फायरिंग खान सर के गार्ड ने की। इसमें ये लोग जो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही गार्ड बारी बारी से अपनी बंदूक लोड करते हैं और हवा में फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो खान सर की कोचिंग पर हमले करने के बाद का है और इसमें 2 गार्ड हमले के जवाब में फायरिंग कर। घनी आबादी वाले इलाके में ये लोग जिस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस तरह के हथियार रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? अब वीडियो सामने आने के बाद आज सुबह पटना पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पर पहुंच गई और दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी चल रही। इन दोनों गार्ड के बयान के आधार पर ही आज पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की। अब अगली पूछताछ के लिए पुलिस खान सर को पुलिस स्टेशन में बुला सकती है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फायरिंग किसके कहने पर की गई है। अगर यह बात कंफर्म हो जाती है तो फायरिंग खान सर के ही कहने पर की गई है तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि इस मामले पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह फायरिंग हमले के बाद की गई थी या फिर हमले से पहले की गई थी और इन दोनों ही मामलों में खान सर की क्या भूमिका रही। इसका दूसरा पहलू यह भी है बॉस कि 2 जून की रात जब खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था, तब इस घटना के तुरंत बाद खान सर ने 8 से 10 राउंड गोली चलाने का दावा किया। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया। गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा पहली बार नहीं है जब खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ। इससे पहले भी उनकी कोचिंग पर हमला हो चुका है, लेकिन पहली बार खान सर की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग के बाद आरोप लगाए गए और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल पटना में चल रहे इस कोचिंग वॉर के 2 पक्ष हैं, जिसमें एक तरफ खान सर हैं और दूसरी तरफ रोशन सर हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी कोचिंग चलाते हैं और दोनों में ही गजब का कंपटीशन है। दोनों ही कोचिंग के अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन इस बार ये लड़ाई एक परीक्षा के रिजल्ट के दावे से खुलकर सामने आ गई।
दरअसल एक तरफ खान सर की कोचिंग है जिसका नाम है खान ग्लोबल स्टडीज, दूसरी तरफ है रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं। ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। इन दोनों ही शिक्षकों से हजारों बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा इन दोनों के अपने रिजल्ट को लेकर अपने अपने दावे हैं। कुछ दिन पहले बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का नतीजा आया था जिसमें करीब 19,000 उम्मीदवार पास हुए। इसमें खान सर की कोचिंग का दावा है कि उनके 12,000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए यानी कि पास हुए, जबकि रोशन सर का दावा है कि उनके 10,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। इसके बाद खान सर की कोचिंग ने अपनी सफलता के पोस्टर लगवा दिए जिससे विवाद बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तार रोशन आनंद का आरोप है कि खान सर ने एक साजिश के तहत एक झूठे मामले में फंसाया है। सर रोशन सर किया जा रहा है बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते। खान सर कोचिंग हमले पर रोशन सर गिरफ्तार किए गए और अब देखिए कि सवाल उठ रहा है कि क्या खान सर का भी नंबर आ जाएगा। खान सर और रोशन सर के बीच चल रही कोचिंग वॉर को देखते हुए प्रशासन की भी सख्ती बढ़ गई है। इस घटना को देखते हुए पटना प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के लिए समय की पाबंदी लगा दी। तय किया गया है कि स्कूल समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान को चलाने की अनुमति नहीं होगी। 22 जून से पटना के सभी स्कूलों में नियमित पढ़ाई फिर से शुरू होगी। इसमें स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया। इस दौरान स्कूलों में छात्रों की अटेंडेंस के लिए कोचिंग संस्थानों को बंद रखना होगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोचिंग संस्थान केवल शाम 4 बजे के बाद ही चलाए जा सकते। इस आदेश का उद्देश्य छात्रों की स्कूलों में नियमित और पूरी अटेंडेंस सुनिश्चित करना है। दरअसल ज्यादातर छात्र अपनी स्कूल पढ़ाई छोड़कर कोचिंग में तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं। इसे रोकने के लिए प्रशासन की टीमें स्कूल खुलने के बाद कोचिंग संस्थानों पर विशेष निगरानी रखेगी ताकि शाम 4 बजे से पहले कोई कोचिंग या संस्थान इस तरह के ना चले। इसे लेकर जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए। अब बिहार सरकार भी कोचिंग की मनमानी के खिलाफ पूरे राज्य में सख्त नियम लाने की बात कर रही है। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा, पाताल तोड़ सुरंग बनाकर भारत के हिस्से वाला चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने जा रहे हैं मोदी। स्पेशल चैप्टर है, डिटेल में आपको बताऊं। बूंद बूंद का हिसाब कर रहे हैं मोदी। पाकिस्तान में अभी से बेचैनी है। परमाणु बम फोड़ने की धमकी देने वाला अब गिड़गिड़ा रहा। सिंधु जल समझौते पर रोक से तिलमिलाया पाकिस्तान को पीएम मोदी ने एक और झटका क्या दिया है। इस बार पीएम मोदी ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। पीएम मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पानी वाले झटके की दूसरी किश्त दे दी। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद अब भारत ने चिनाब के पानी पर ब्रेक लगाने का प्लान तैयार किया। इसके तहत चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं बॉस। और पहला है चिनाब ब्यास लिंक परियोजना, जिसके तहत चिनाब से ब्यास तक वाटर टनल बनाई जाएगी और इस टनल के जरिए चिनाब के पानी को भारत में ही रोका जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है चिनाब तावी लिंक परियोजना। इस परियोजना के तहत चिनाब का पानी तवी नदी तक पहुंचेगा जिससे जम्मू और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की जाएगी। आप देखिए कि जब ये दोनों परियोजना पूरी हो जाएंगी तो चिनाब के पानी पर भारत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि भारत चिनाब नदी के पानी को जब और जितना चाहेगा इस्तेमाल करेगा और जब चाहेगा पाकिस्तान पर छोड़ेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। चिनाब प्रोजेक्ट कब पूरा होने वाला है पाकिस्तान में, इस खबर के बाद कैसे हाहाकार मचा हुआ है, आज ये सब बताने वाला। आप देखिए कि जो लोग कह रहे थे कि पानी के रुख को पीएम मोदी कैसे रोकेंगे, नदियों को कैसे मोड़ देंगे, नदियों का पानी रोकेंगे तो पानी कहां स्टोर करेंगे, उन्हें आज देखना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की टोटी बंद कर दी है। आज आपको बताऊंगा जो पानी अभी तक पाकिस्तान जा रहा था वो भारत में कैसे इस्तेमाल होगा, वो भी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन पहले हिंदुओं का नाम पूछकर खून बहाने वाला पाकिस्तान पानी के लिए तड़प तड़प कर मरेगा और इसकी स्क्रिप्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद तैयार हो गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ सिंधु जल समझौता ही रद्द नहीं किया था बॉस, बल्कि पाकिस्तान जाने वाले बूंद बूंद पानी को रोकने का प्लान भी शुरू कर दिया। अब भारत ने सिंधु नदी के बाद चिनाब नदी के पानी को न सिर्फ रोकने का प्लान बनाया है बल्कि इसे भारत में ही इस्तेमाल करने का भी गजब का प्लान तैयार किया है। चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान है जिसमें यह चिनाब और ब्यास लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई। अब सोचिए कि इस देश में अभी तक जो नहीं हुआ
वो सब कुछ हो रहा है बहुत, और दुनिया देख रही है। और जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो क्या करेंगे, उन सबको जवाब मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2352 करोड़ रुपए है। योजना के तहत चिनाब नदी को ब्यास नदी से जोड़ा जाएगा। नदियों को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर 700 मीटर की अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी। इसके साथ ही चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज भी तैयार किया जाएगा, जिससे नदी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर काम इसी साल 1 अगस्त से शुरू भी हो जाएगा और प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन 49 महीने की हो। ऐसा नहीं है कि काम शुरू होगा तो कब पूरा होगा पता ही नहीं चलेगा। मोदी जब काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं और डेडलाइन के साथ पूरा करते हैं, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है।